हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ऑफ द डे 7 हम डिस्कस करते हैं। और देखो, लिमिट फाइंड करना है। अब आपको लग रहा होगा सवाल लिमिट का है, बट ये सवाल लिमिट का नहीं है, क्योंकि ये सवाल है किसका, इंटीग्रेशन का। आप बोलोगे सर इसका सम तो कर सकते हैं हम, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स कर सकते हो, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कर सकते हैं, बट ये नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इनका सम मतलब फॉर्मूला हमको नहीं याद है, और फॉर्मूला डेराइव करने तो अभी हम बैठेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर दिया एन स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा सिग्मा आर बाई एन का स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से एन, है ना। सिग्मा में लिख दिया, फिर सिग्मा ये भी बन जाएगा, सेकेंड वाला जो टर्म है ये, इसको एन क्यूब से डिवाइड किया तो ये आर बाई एन का क्यूब बन जाएगा, आर इक्वल टू 1 से एन। फिर ये सिग्मा आर बाई एन का पावर 4 बन जाएगा, आर 1 से एन। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा आर बाई एन का पावर 5, आर इक्वल टू 1 से एन। 1/n स्क्वायर है यहाँ पर, तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एन क्यूब से मल्टीप्लाई, एन फोर से मल्टीप्लाई, तो 4 और 3 7 और दोनों, तो एन क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मिनट, ये इसका स्क्वायर भी तो है, तो इस पूरे का स्क्वायर भी है ना, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर भी है, तो ठीक है। तो आपको n पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अभी देखो, अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, r बाई एन को तो x डाल दोगे, है ना, सिग्मा इंटीग्रेशन में हो जाएगा। लेकिन dx किसको डालते हैं, 1/n को डालते हैं, तो उसके लिए मैंने 1/n कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 1/n 3 बार आया, तो इसलिए n क्यूब आएगा। यहाँ 1/n 2 बार आएगा, स्क्वायर है ना, क्योंकि इसलिए n स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये 9 और 3 12 हो गया। ऊपर देखो n कितना हुआ, 12 हो गया। यहाँ पे 10 और 2 12, ये गया। आर अपन एन जो है, आर अपन एन, उसको आप एक्स लिखोगे, मतलब एक्स और इसका स्क्वायर है, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। फिर यहाँ पर 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स बन जाएगा, 0 से 1 एक्स 4 डी एक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा 0 से 1 एक्स 5 एक्स पावर 5 डी एक्स, इस पूरे का स्क्वायर, है ना भाई। कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन ऐसे होता है, आर अपन एन को एक्स डाला जाता है, 1 अपन एक्स को डी एक्स, और सिग्मा और लिमिट, लिमिट भी साथ में था यहाँ पर, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी होना जरूरी है। तो सिग्मा और लिमिट अगर एन टेन टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट एंड सिग्मा दोनों मिलाकर के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। और आर अगर 1 है तो 1/n, लोअर लिमिट 0 आएगा हर जगह। मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट जिसको बोलते हैं, वो n/n, यानी कि n/n कितना होता है, 1 होता है, तो x1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेट करना है अब तो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया तो 1/3 आएगा, मतलब एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 इंटीग्रेट किया 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर 1/6 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 4 और ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। बात समझ गए, 3 से 6 गया 2 बार, 2 से 4 गया 2 बार, ठीक है, ठीक है, मतलब इतना आ जाएगा, 6/10, 10 आ जाएगा। एक मिनट, 6/10 लिख दो, 3/5 लिख दो, ठीक है। आंसर 3/5 ऐसा कुछ होना चाहिए, ऑप्शन में है क्या 3/5, हाँ है, फर्स्ट ऑप्शन 3/5 है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि कैसे लिमिट के सवाल को इंटीग्रेशन में सिग्मा में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है, लिमिट को, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट ने सोल्व भी किया होगा। नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप क्वेश्चन ऑफ द डे 8, है ना, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन ये ले लो, ये ट्राई करो। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट जरूर करना है इस सवाल का, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है ये, और जेई मेन का पीवाईक्यू भी है, 2025 में आया था, बट अच्छा सवाल है ये। और बिल्कुल ये सवाल एडवांस में आ सकता है, ऐसा सवाल, मतलब मैंने बोला कि एडवांस में
का वो टफ क्वेश्चन होगा, बट हाँ से एडवांस के जो बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा इजी टाइप के आते हैं, वो ऐसे सवाल आ जाएगा, है ना। और जेईमेन के लिए ये टफ सवाल है, जेईमेन के अकॉर्डिंग ये जो टफ सवाल आते हैं, 5-6 सवाल जो टफ क्वेश्चन बनते हैं, उन सवालों की कैटेगरी में सवाल आता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो इसको, अच्छा सवाल है। और जो भी आंसर आता है कमेंट जरूर करना आप लोगों को, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही।